सत्य असत का विवेक। श्रोता कहते हैं संसार का संबंध नहीं है। यह बात बुद्धि तक तो समझ में आ गई, पर आगे साफ नहीं है, समझ में नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कोई बात नहीं, बुद्धि तक समझ में आ गई तो भी अच्छा है। आप ये मान लो कि वास्तव में बात ऐसी ही है। आपका बालकपन अभी है क्या? नहीं है। तो बालकपन का वियोग हो गया, बालकपन आपसे छूट गया। बालकपन छूट गया तो अभी जो अवस्था है वो भी तो छूटेगी कि नहीं छूटेगी? आगे जो अवस्था आएगी वो भी छूटेगी, नहीं छूटेगी क्या? कोई भी अवस्था आए, कैसी ही परिस्थिति आए, वो छूटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु सबका वियोग होने पर भी, सब छूटने पर भी परमात्मा नहीं छूटेंगे, क्योंकि परमात्मा सब में परिपूर्ण है और सबसे अतीत है। जैसे ये आकाश कहाँ नहीं है, जहां हम सब बैठे हैं वहां भी आकाश है, और जहां हम सब नहीं है वहां भी आकाश है। ऐसे ही जहां हम लोग हैं वहां भी परमात्मा है, और जहां हम लोग नहीं है वहां भी परमात्मा है। परमात्मा सबके भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, सब जगह परिपूर्ण है और सबसे अतीत भी है। ये सब शरीर पहले नहीं थे, आगे नहीं रहेंगे, और अब भी निरंतर नहीं में ही जा रहे हैं। जैसे बालकपन नहीं रहा, ऐसे यह भी नहीं रहेगा, पर परमात्मा रहेंगे। बालकपन नहीं रहा तो क्या आप भी नहीं रहे? अतः परमात्मा है और संसार नहीं है। परमात्मा है इसको मानो तो योग हो गया, और संसार नहीं है इसको मानो तो योग हो गया। समता का नाम योग है, समत्वम योग उच्यते। और दुख रूप संसार के वियोग का नाम भी योग है। तम विद्या द दुख संयोग वियोगम योग संगीतमय। संसार का वियोग होने पर समता ही रहेगी, क्योंकि संसार विषम है और परमात्मा सम है। समम सर्वेषु भूतेषु। व्यक्ति अलग अलग हैं, पर आकाश अलग अलग नहीं है, प्रत्युत एक ही है। ऐसे ही वह परमात्मा एक है, वह सब में है और सबसे अतीत भी है। संयोग में भी वही है और वियोग में भी वही है। पहले भी वही था, पीछे भी वही रहेगा, और अब भी वही है। संसार नहीं है और परमात्मा है, ये दोनों बातें आप मान लें। ये जो संसार दिखता है ये पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा, और अब भी नहीं में जा रहा है। वह परमात्मा पहले भी था, आगे भी रहेगा, और अब भी है। संसार नहीं है ऐसा कहो या परमात्मा है ऐसा कहो, एक ही बात है। इसमें क्या बाधा लगती है? जय श्री कृष्ण।